आप अपने मोहल्ले की दुकान पर जाते हैं, आप उसे कहते हैं कि मुझे 1 किलो घी दे दे। दुकानदार आपको 1 किलो घी दे देता है जिसकी कीमत 700 रुपए होती है। हालांकि आपको पता है कि मेरे मोहल्ले के बाहर जो मेन स्टोर है उसमें 1 किलो घी की कीमत 600 रुपए किलो है, लेकिन आप चुप करके उसे 100 रुपए ज्यादा दे देते हैं और आप घर आ जाते हैं। आप वो 100 रुपया ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन मोहल्ले की नुक्कड़ पर जो एक बेवा है शायद वो 100 रुपया अदा ना कर सके। आप इस कदर बेहिस हो चुके हैं। अगर आपके मोहल्ले में कोई जानवर बंधा हुआ है और आने जाने वाले लोग इंतहाई परेशान हैं, लेकिन तुम खामोश हो। तुम वही हो जिसके मोहल्ले में गैर कानूनी सीढ़ियां और थड़े बन रहे हैं, लेकिन तुम इस बात पर भी खामोश हो। मैं तुम्हें कानूनी तरीके बताता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में ऐसा हो रहा है तो इसका कानूनी तरीका क्या है। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 383 और 384 के तहत वो दुकानदार जो सरकारी रेट से ज्यादा दाम ले रहे हैं, चाहे घी, चीनी, दूध या कोई और जरूरत की अशिया हो, तो वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा खामोश कातिल है। और अगर तुम खामोश हो तो तुम भी इस जुर्म में बराबर के शरीक हो। अब तुमने लड़ना नहीं है, ना उसे झगड़ना है, ना उसे गाली देनी है। आप सिंपली पीरा फोर्स की हेल्पलाइन पर कॉल करके उन्हें बता सकते हैं कि मैं फलां मोहल्ले में रहता हूँ, फलां दुकानदार सरकारी रेट से ज्यादा कीमतों पर अशिया फरोख्त कर रहा है। और अगर आप अपने मोहल्ले में किसी शख्स को मंशियात फरोख्त करते देखते हैं तो चलो मैं उसका भी हल बताता हूँ। जो शख्स मंशियात इस्तेमाल करता है, आप उसको तो लान तान करते हैं या शायद आप उसके माँ बाप की तरबियत पर ही बात कर दें, लेकिन क्या आपने कभी उस शख्स के खिलाफ शिकायत करने की कोशिश की है जो मंशियात फरोख्त करता है? आप अभी एंटी नारकोटिक्स फोर्स की हेल्पलाइन पर कॉल करें। आप उसे ये बता सकते हैं कि मेरे मोहल्ले में फलां शख्स मंशियात फरोशी करता है, और आपकी ख्वाहिश पर आपका नाम भी सीगा राज रखा जाएगा, यानी कि ये पता नहीं चलेगा कि कंप्लेन किसने की है। अगर आप आज इन मसाइल को इग्नोर करेंगे तो कल को यही लगी आग तुम्हारे घर भी पहुंच सकती है।